गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे अस्मद शब्द रूप सर्वनाम शब्द रूप के बारे में। अस्मद सर्वनाम शब्द रूप के बारे में पढ़ते हैं आज। तो अस्मद का अर्थ होता है मैं, जो उत्तम पुरुष का कर्ता होता है। उत्तम पुरुष मीन्स होता है जो खुद स्वयं बताने वाला होता है, अपनी बातें स्वयं बोलने वाला होता है, वो होते हैं उत्तम पुरुष के कर्ता। तो इसमें सबसे पहले हम विभक्तियाँ होती हैं 7 और वचन होते हैं 3। तो इनमें क्या रूप बनता है अस्मद का? प्रथमा में अहम, आवाम, वयम। इसका एक वचन में रूप है। अहम का मीन्स होता है मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। द्वितीया में रूप है माम, आवाम, असमान। अर्थ होता है मुझको, आवाम हम दोनों को, असमान हम सब को। तो कारक चिन्ह के अनुसार इनका अर्थ हो जाएगा। तृतीया में रूप बनता है इसका मया, आवाभ्याम, अस्माभि। मया का अर्थ होता है मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, अस्माभि हम सब के द्वारा। चतुर्थी है मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। मह्यम होता है मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए और अस्मभ्यम हम सब के लिए। पंचमी है मत, आवाभ्याम, अस्मत। इसमें हो जाएगा इसका अर्थ मुझसे, हम दोनों से, हम सब से। षष्ठी का होता है मम, आवयो, अस्माकम। मम मीन्स होता है मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हम सब का या हमारा। सप्तमी का रूप होता है मई, आवयो, अस्मासु। मई मीन्स मुझ पर या मुझ में, आवयो हम दोनों में, अस्मासु हम सब में। तो ये हैं इनके रूप। अस्मद के रूप तीनों लिंगों में एक समान ही चलते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी एक समान रूप चलते हैं। अब जैसे उदाहरण है खालिस्थान महेशस्य भ्राता अस्मि। तो इसमें खालिस्थान में प्रयोग करना है, यहाँ कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार, इस निर्देश के अनुसार प्रयोग करना है। तो यहाँ पे अस्मद की प्रथमा का प्रयोग करना है। तो अस्मद की प्रथमा क्या होती है? अहम, आवाम, वयम। 3 होते हैं वचन। तो हम वचन का कैसे समझ वो करेंगे कि इसमें क्या है, क्रिया में अस्मि है। अस्मि एक वचन का रूप है, तो हम कर्ता भी एक वचन का ही लगाएंगे। तो इसका दूसरा उदाहरण है माता भोजनम पचती, खालिस्थान माता भोजनम पचती। तो प्रयोग करना है अस्मद षष्ठी का। अस्मद षष्ठी क्या होती है? यहाँ पे अस्मद की षष्ठी होती है मम। तो यहाँ पे मम का प्रयोग होगा। मम भी क्यों होगा? एक वचन क्रिया है, इसलिए एक वचन का ही प्रयोग होगा। तो क्या आ जाएगा इसमें? मम। मम माता भोजनम पचती। अब उसके बाद है युष्मद शब्द रूप। और युष्मद का अर्थ होता है तुम। इसी शब्द रूप का प्रयोग, इसके रूप किस प्रकार से चलते हैं? तो सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति में इसके रूप। एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। त्वम का मीन्स होता है तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। द्वितीय में त्वाम, युवाम, युष्मान। अर्थ होता है तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको। उसके बाद है तृतीया में इसके रूप बनते हैं तव्या, युवाभ्याम, युष्माभि। तव्या मीन्स होता है तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा और युष्माभि तुम सब के द्वारा। चतुर्थी का रूप है तुभ्याम, युवाभ्याम, युष्मभ्याम। तुभ्यम का अर्थ होता है तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए और युष्मभ्याम तुम सब के लिए। पंचमी का रूप होता है त्वत, युवाभ्याम, युष्मत। त्वत मीन्स तुमसे, युवाभ्याम तुम दोनों से और युष्मत तुम सब से। षष्ठी का रूप चलता है तव, युवयो, युष्माकम। हिंदी अर्थ होता है तव मीन्स तुम्हारा, युवयो तुम दोनों का और युष्माकम तुम सबका या तुम्हारा। सप्तमी का रूप चलता है तवई, युवयो, युष्मासु। तवई मीन्स होता है तुम पर या तुम में, युवयो तुम दोनों में, युष्मासु तुम सब में। अब इसका भी क्या है कि तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है समान, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। जैसे खालिस्थान हस्यते, तो इसमें निर्देश दिया है युष्मद की तृतीया। अब युष्मद की तृतीया क्या होती है? युष्मद की तृतीया होती है तव्या। तो इसमें आ जाएगा खालिस्थान में तव्या हस्यते। उसके बाद है सह, खालिस्थान पुस्तकम पठती। निर्देश दिया है युष्मद की षष्ठी। अब युष्मद की षष्ठी क्या होती है? तव। युष्मद की षष्ठी क्या होती है? तव होती है। यहाँ पे दे रखा है युष्मद की षष्ठी तव होती है, तव, युवयो, युष्माकम। अब वचन क्या है इसमें? क्रिया में एक वचन का प्रयोग होता है, तो इसमें भी एक वचन का ही प्रयोग करेंगे।
तो क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तव। सह तव पुस्तकम पठती, वह तुम्हारी पुस्तक पढ़ता है। इसके बाद है रमेश है, खालिस्थान विश्वास है करोति। अब युष्मद की सप्तमी क्या होती है, युष्मद की सप्तमी होती है तवई, तो खालिस्थान में क्या आ जाएगा, तवई। रमेश तुम पर विश्वास करता है। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद है भवत। भवत मीन्स होता है आप, पुल्लिंग शब्द रूप है ये भवत। तो त्वम मीन्स तो तुम होता है और भवत मीन्स होता है आप, इन दोनों का रूप अलग से चलता है। तो पुल्लिंग शब्द रूप है ये भवत, पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। तो देखते हैं इसका प्रथमा में रूप होता है भवान भवंतो भवंत है। भवान मीन्स होता है आप, भवंतो आप दोनों, और भवंत है आप सब। द्वितीय का रूप होता है भवंतम भवंतो भवंत है, भवत है। भवंतम का अर्थ होता है आपको, भवंतो आप दोनों को, और भवत है आप सबको। तृतीय का रूप होता है भवता भवद्भ्याम भवद्भि। भवता मीन्स आपके द्वारा, भवद्भ्याम आप दोनों के द्वारा, भवद्भि आप सबके द्वारा। चतुर्थी में भवते भवद्भ्याम भवद्भ्य। भवते का अर्थ होता है आपके लिए, भवद्भ्याम आप दोनों के लिए, भवद्भ्य आप सबके लिए। पंचमी का रूप होता है भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्य। पंचमी का अर्थ हो जाएगा आप से, आप दोनों से, आप सब से। षष्ठी का भवतः भवतोः भवताम। इसका अर्थ हो जाएगा भवते का आपका, आपकी। आप भवतो मीन्स हो जाएगा आप दोनों का, और भवताम आप सबका। सप्तमी का अर्थ है भवती भवतो भवत्सु। इसका अर्थ हो जाएगा आप पर, आप दोनों पर, आप सब पर। अब संबोधन में भी प्रयोग होता है भगवान का, हे भगवान, हे भवंतो, हे भवंत, हे आप दोनों, हे आप सब। ये अर्थ हो जाएगा इसमें। जैसे उदाहरण से देखते हैं, खालिस्थान भ्रमणाय गच्छति। तो खालिस्थान भ्रमणाय गच्छति निर्देश है प्रथमा एक वचन। तो भवत की प्रथमा एक वचन क्या होता है, भवान। तो इसमें आ जाएगा खालिस्थान में भवान, शब्द रूप में देख के लिखेंगे। भवान क्या होता है, प्रथमा एक वचन। भवान भ्रमणाय गच्छति, आप घूमने के लिए जाते हो। अस्माकं खालिस्थान विश्वास अस्ति, सप्तमी एक वचन का प्रयोग करना है। सप्तमी एक वचन क्या होता है, भवती। तो यहाँ पे प्रयोग होगा भवती। उसके बाद है खालिस्थान पाठ्य पठ्यते, तृतीय बहुवचन। अब तृतीय बहुवचन क्या होता है, भवद्भि। भय वै दै भी, ये भवद्भि होता है तृतीय बहुवचन। अब चौथा है इसमें उदाहरण, गीता खालिस्थान फलमान्यति। चतुर्थी एक वचन क्या होता है, भवते। तो इसमें लिख देंगे चतुर्थी एक वचन भवते। इस प्रकार से इसके अभ्यास के या उदाहरण होते हैं। इसका बाद है, इसके बाद भवती आप, स्त्रीलिंग में रूप क्या होता है इनका, आपके लिए स्त्रीलिंग में रूप। तो प्रथमा रूप होता है भवती भवतयो भवतय है। इसका अर्थ भी वही हो जाएगा, भवती मीन्स आप, किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। भवतयो आप दोनों, और भवतय है आप सब। इसी प्रकार से द्वितीय का भवतीम भवतयो भवती। तो आपको, आप दोनों को, आप सबको। इसी प्रकार से जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ा है इसका अर्थ किया है, उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में अर्थ हो जाएगा, केवल शब्दों में परिवर्तन हो जाएगा। स्त्रीलिंग में इस प्रकार से रूप बनता है और पुल्लिंग में हमने पढ़ा था। तृतीया में भवत्या भवतीभ्याम भवती भी। चतुर्थी में भवतयै भवतीभ्याम भवतीभ्य। पंचमी में भवतया भवतीभ्याम भवतीभ्य। षष्ठी में भवतया भवतयोः भवतीनाम। सप्तमी में भवतयाम भवतयोः भवतीषु। इस प्रकार से रूप चलता है, अर्थ वही है पुल्लिंग की तरह, केवल शब्द रूप का अंतर है। अब जैसे उदाहरण है, अहम खालिस्थान माला आन्यामी। तो किसका प्रयोग करना है, षष्ठी एक वचन का। और षष्ठी एक वचन क्या है यहाँ पे, भवतयः। तो इसमें प्रयोग हो जाएगा भवतयः। उसके बाद है दूसरा, खालिस्थान कदा पठति। प्रथमा एक वचन क्या होता है, प्रथमा एक वचन स्त्रीलिंग में भवती। किसके बारे में पूछ रहा है, स्त्रीलिंग के बारे में, तो भवती का हो जाएगा प्रयोग, भवती कदा पठति। उसके बाद है तीसरा, सह खालिस्थान सह गृहम गमिष्यति। तो सह मीन्स होता है वह, तृतीय एक वचन का प्रयोग करना है, और तृतीय एक वचन स्त्रीलिंग में क्या होता है, भवतया। यह है तृतीया एक वचन स्त्रीलिंग में भवतया सह गृहम गमिष्यति। अर्थ हो जाएगा
वह आपके साथ घर जाएगी। उसके बाद है नंबर 4 है अध्यापक है खाली स्थान पाठयति। तो द्वितीय बहुवचन का प्रयोग करना है और द्वितीय बहुवचन क्या है, भवती ही। तो इसमें प्रयोग हो जाएगा भवती ही इस प्रकार से। तो ये द्वितीय बहुवचन हो गया है। अध्यापक आप सबको पढ़ाता है, इसका प्रयोग हो गया है। ये थे इसके उदाहरण।